नमस्कार। हम लोग इस वक्त हरियाणा के कैथल कुरुक्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। काफी लंबा कैंपेन ये रहा है, अब सारा ध्यान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सब स्टेट्स पर है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं दिल्ली के साथ नड्डा जी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी सबको अरेस्ट कर लिया। आपने उनके जो खास एड हैं विभव कुमार, उनको अरेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि भाई सभी को ले जाओ, हम लोग हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस के साथ, अब सबको पकड़ के ले जाओ। इसको आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें केजरीवाल को समझना होगा। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में दोहरा चरित्र, डुअल कैरेक्टर उनका सामने आया है और वो जनता के सामने बेनकाब हुए हैं, उसके चलते दिल्ली की जनता और देश की जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही नीचे है। यानी जीरो तो न, माइनस में है। कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो मीडिया के माध्यम से इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहते हैं और मूल इश्यूज से अपने आप को बचाना चाहते हैं। आज दिन तक उन्होंने स्वाति पर क्यों नहीं कुछ बोला? किसी के घर में, और वो भी चीफ मिनिस्टर के घर में, एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का नाम आए, जिस तरीके की घटनाएं घटी उस पर एफआईआर हो जाए, और मुख्यमंत्री जो निर्भया कांड के बड़े चैंपियन बनते थे, जो विजय चौक पर बैठ करके रात रात बिताई जिन्होंने, वो अपने घर में हो रही महिला के साथ अन्याय, और वो भी एक राज्यसभा की सदस्य, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो और आपका कंडक्ट ऐसा है कि यू डू नॉट स्पीक इवन वन वर्ड, एक शब्द नहीं बोलते, ये आपका नैतिक चरित्र बताता है। अब दूसरी बात कि उनके फ्रस्ट्रेशन भी है। फ्रस्ट्रेशन दो बातों से, स्पेशल ट्रीटमेंट पर वो आए, पर जनता ने उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वहां से भी उनको फ्रस्ट्रेशन हुई है। ये जो घटना घटी है, इस घटना में जिस तरीके के आपने विजुअल्स देखे हैं, जो अखिलेश के साथ बैठ करके कभी माइक इधर खिसकाया उधर खिसकाया, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स, एम्पल बात बताते हैं। तो अब वो इससे बचे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका है कि मीडिया से अट्रैक्शन मिले और मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करें। मीडिया का अटेंशन ड्रॉ करने का क्या तरीका है? उनका तरीका ये है कि बीजेपी के ऑफिस के ऊपर आरोप जड़ दो और बीजेपी को हर चीज के लिए दोषी ठहरा दो, जैसे विक्टिम कार्ड खेलो, और जैसे कि बीजेपी को एक ही काम रह गया है कि केजरीवाल की चिंता करे। आपको अरेस्ट होने का शौक है, बेल कैंसिल कराओ और जाओ ना भाई। आपके लिए तो 1 जून को तो वैसे भी इंतजार हो ही रहा है, तो आप कर लीजिए उसमें, लेकिन आप इशू को डाइवर्ट करें। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी इस वक्त कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की शह पे ये पूरा ड्रामा रच रही है, कि किसी तरीके से नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने स्वाति मालीवाल को पीछे से चाबी भरी कि ऐसे जाके ड्रामा करो। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाना, ये केजरीवाल का चरित्र है, ये उसकी टैक्टिक्स है, ये उसका सोच का तरीका है। और मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत नीचे ला दिया, बहुत नीचे ला दिया है। ये बहुत दुखदाई बात है। आपके घर में घटनाएं घटती हैं, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हो, और इस तरह की घटना जो घटी है उस पर बोलने के बजाय आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हो, बीजेपी इस तरीके का काम नहीं करती। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे वोट दीजिए ताकि मेरे को जेल ना जाना पड़े। कुछ जो कानूनी विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बेल कंडीशंस का उल्लंघन है, एक तरीके से आप कोर्ट पे प्रेशर डाल रहे जनता के जरिए। क्या आपको लगता है कि इन सब बेसिस पे इनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए? देखिए, कोर्ट का जिम्मा है उनका कंडक्ट को वॉच करें। हम कोर्ट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उन्होंने ही कंडीशंस लगाई हैं, दे हैव टू सी टू इट। लेकिन हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ। अब स्पेशल ट्रीटमेंट में ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जनता भी देख रही है, और जनता से इस तरीके की अपील करना, ये अपने आप में
ये डेमोक्रेटिक तरीका भी नहीं है और ये एक तरीके से आप कोर्ट के कंडीशंस को आप कोर्ट के कंडीशंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की उम्मीद है कि उन्हें लोगों की सहानुभूति मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उनका आरोप है कि भाजपा की सरकार ने जेल भेजा, तो उनको लग रहा है कि दिल्ली में सिंपैथी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि 18% वोटर ऐसे हैं जो कि विधानसभा में आपको देते हैं लेकिन लोकसभा में आपको देते हैं, तो फ्लूइड फंजिबल वोटर है जो कि यहां से वहां जा सकता है। तो उनको लग रहा है कि इस बार लोकसभा में भी वो आप और इंडिया अलायंस को वोट कर सकता है, सिंपैथी फैक्टर। नहीं, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं उन्होंने, ये जो, और इतना ही नहीं कि सिंपैथी फैक्टर, इसके साथ साथ वो अपने जो उनको जो कंडीशंस में बेल मिली है वो आगे बढ़ाने के लिए भी तो उन्होंने अपील की। आप ही अभी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे को वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो ये सारे, अब शब्द अच्छा नहीं है लेकिन हम ढूंढ के भी क्या कहें, ड्रामा भी नहीं कह सकते, नौटंकीबाजी है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत जानकार है, सारी चीजें जानती है और वह मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है और दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी। चूंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, क्या आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है दिल्ली में, क्योंकि दोनों वोट बैंक एक है? हम हमेशा ही संघर्ष करते हैं, हमको आसान रास्ता भी हो या कठिन रास्ता भी हो, लेकिन मुझे कोई संघर्ष दिख नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा, आपने भी देखा, सारे वोटिंग पैटर्न को भी आपने देखा, हमको पता ही नहीं चलता कि अभी आपसे अगर मैं पूछ लूं, क्षमा कीजिएगा, कि 7 कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स कौन है तो बताना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो उनकी स्थिति है, चुनाव तो लड़ रहे हैं वो, लेकिन कैंडिडेट कौन है ये इसकी जानकारी तो ज्यादातर बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं आपकी क्या बात है, ठीक है। नहीं सर, हाल में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार पर अटैक हुआ, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, पुराने लेफ्ट के लीडर है, वो ये कह रहे हैं ये मनोज तिवारी और भाजपा ने कराया मुझ पर अटैक। मैं फिर यही कहूंगा कि आप अपनी करनी को देखिए ना, आप अपनी करनी को देखते नहीं हैं और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम पॉजिटिव वोट को मांगते हुए आगे बढ़ने के और पॉजिटिविटी में ही हम काम करते हैं। ये लोग जो इस तरीके के हैं वो इसी तरीके की सोच भी रखते हैं और इसी तरीके के आरोप भी लगाते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कदापि इस तरीके का कंडक्ट नहीं है और न ही इस तरीके का हम काम करते हैं। क्या आपको एक दोहरापन दिख रहा है? जो तमाम नेता थे, एक्टिविस्ट थे, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में मांग रहे थे कि कानूनी न्याय होना चाहिए, अब एक खामोश हो गए। स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए कोई आतुर नहीं है। वो ये उनके सोचने का विषय है कि वो इस विषय पर बात करें। जिन लोगों ने उस समय बहुत एक्टिविज्म दिखाया था, वो उनके सोचने का विषय है कि कैसा उनका दोहरा चरित्र रहता है। ये आपने इंगित किया है, ये आप सामने ला रहे हैं, बात सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम जब भी देखते हैं तो सम दृष्टि से देखते हैं और सभी इश्यूज, महिला का सम्मान हर दृष्टि से हमारे लिए सर्वोपरि है। ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में भी कोर्ट का विषय, बाकी सारे विषय, उसमें कहीं भी सरकार ने इंटरफेरेंस नहीं की और हमेशा जो जायज रहा उसको आगे लेकर। आप वाले तो यहां तक उड़ा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की भाजपा के शीर्ष नेताओं से, यानी आपसे भी मुलाकात हो चुकी है, डील हो चुकी है, बहुत जल्द आप अनाउंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विल बी ज्वाइनिंग द बीजेपी हेडक्वार्टर्स, आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप करें। नहीं राहुल जी, ऐसे ये इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं लेंगे आप स्वाति मालीवाल? ये लेने का सवाल ही नहीं उठता है। बातचीत भी नहीं है, ना कोई इस तरीके का प्रपोजल है, ना उन्होंने कभी कोई चर्चा की, हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनसे। नहीं, अगर वो आना चाहे तो बाद में देखेंगे। ये आज की बात थोड़ी ना है। क्या है उनके मन में, क्या है मुझे कहाँ मालूम, मैं कहाँ कह सकता हूँ कि व्हाट इज इन हर माइंड। मैं तो कभी मिला भी नहीं हूँ और नहीं हमारी आपकी मुलाकात नहीं, वो तो कहते हैं कि मुलाकात हो गई, नहीं, देर रात में मुलाकात, हमारे किसी से भी मुलाकात नहीं हुई है, किसी से भी मुलाकात नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल नैरेटिव को बदलने की साजिश है। ये अपने ऊपर लगे हुए आरोप से बचने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है और यही इनकी टैक्टिक्स रही है, यही इनकी स्ट्रैटेजी रही है, इसी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। मूल बात एक है कि अरविंद केजरीवाल के घर में किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इस पर अरविंद केजरीवाल एक वाक्य भी क्यों नहीं बोल रहे हैं?
और वो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करो, बेल कैंसिल कराओ, जाओ अंदर। सर, दिल्ली की राजनीति से निकल के कुछ देर के लिए हरियाणा की राजनीति में आना चाहते हैं। यहां पर अब आपकी सरकार नंबरों के हिसाब से इस वक्त माइनॉरिटी में है और दुष्यंत चौटाला बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप बुलाओ असेंबली का सेशन और अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, क्योंकि आपके 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जेजेपी आपसे अलग हो गई और अब आप करीब 40 पे हो, आपको मेजोरिटी मार के 45 का, वो कह रहे लाओ भाई दिखाओ 5 और। ऐसा है, वो ये भी उनको भी मालूम है कि हमारे पास मेजोरिटी है, उनको भी अच्छे तरीके से सारी बातें जानते हैं। पर 3 इंडिपेंडेंट भी तो अलग हो गए। वो जो भी कह रहे हैं उनको मालूम है हमारे पास मेजोरिटी है। वो सिर्फ एक फसाड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लगे कि हमारी सरकार माइनॉरिटी में, हमारी सरकार मेजोरिटी में और ठीक ढंग से। तो कब प्रूफ करेंगे मेजोरिटी? ये मुख्यमंत्री तय करेंगे अगर करना है कि नहीं करना है। अभी तो करके हटे थे, नहीं उसके बाद सिचुएशन भी चेंज हो गई ना, तो आगे देख लेंगे। आपको लगता है कि जेजेपी के अलग होने से, क्योंकि हरियाणा राज्य में बीजेपी एक बार फिर से नॉन जाट राजनीति कर रही है, लेकिन जाटों को अब लग रहा है कि बहुत टाइम से हम सत्ता में है नहीं, तो इसका इस बार सोसाइटी में क्या आपको बैकलैश हो सकता है? क्या आप देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी कभी नॉन जाट राजनीति नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये हमारा प्रयास लगा रहता है। हम इसी तरीके से ही राजनीति करते हैं। हरियाणा को भी हम इसी तरीके से देखते हैं, सबका साथ, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको साथ लेकर के चलना हमारी सोच है। कोई छवि बनाने की कोशिश करता है, वी डोंट सब्सक्राइब टू इट, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। आपने यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर साहब को उनका टर्म खत्म होने से पहले हटाया और नायब सिंह सैनी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। क्या एक तरीके से भाजपा ये मान रही है कि खट्टर साहब ठीक से नहीं कर पाए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, चूंकि आपको असेंबली इलेक्शन जीतना था इसलिए आपने अपना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सी सोच होती, बड़ी लंबी सोच होती, बहुत दूर की सोच होती है। अब वो अभी थोड़ी ना बता सकते नहीं, लेकिन अब देखिए लोकसभा का चुनाव आ रहा था, कुछ उनको दिल्ली की भी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना है। लंबे समय रहे हैं वो, 2 टर्म उनका कंप्लीट हो ही गया है, तो इस दृष्टि से सोचा गया। जहां आपका सीएम अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है आपकी नजर में, वहां बदलते नहीं है, जहां बदलते हैं वहां लोगों को लगता है कुछ तो गड़बड़ किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है राहुल जी। बहुत सी चीजें देखी जाती, एज, कितने साल, कितने टर्म्स के चीफ मिनिस्टर हैं, कोई नए लोगों को चांस देना है, बहुत सी चीजें सोच करके तय होती है। इसलिए मनोहर लाल जी को कोई उनको हम एग्जिट कराना चाहते थे, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा काम हरियाणा में किया है, और उस काम का अब आगे लाभ देश भी ले, बाकी लोग भी ले, इस बात को ध्यान में रख करके उनको। और ये लोकसभा का चुनाव आ रहा था, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सर, इस लोकसभा चुनाव में आपने 10 में से 6 तो बाहरी उम्मीदवार थे, जो कि जिनका ओरिजिन कांग्रेस में रहा, उनको टिकट दी। अब आप ही के कार्यकर्ता बड़े परेशान है कि यार हमारी सर पे इतने सारे बाहरी लोगों को आप लाके खड़ा कर देते हैं, कोई अक्यूज होता है किसी केस में, स्कैम का आरोप होता है, बीजेपी ज्वाइन करता है, आपसे उनको टिकट मिल जाती है। राहुल जी, ये इस तरीके से हम नहीं सोचते हैं। वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर कार्डर बेस्ड पार्टी, एंड वी हैव गॉट ए मास फॉलोइंग। हमारे किसी को भी लेने के कई आधार होते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट वैल्यू एडिशन इज बीइंग डन, व्हाट वी आर, जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहते हैं, तो हम उसमें जुड़ क्या रहा है। दूसरी बात, उनके लेने से कैडर का बैलेंस बना हुआ है कि नहीं है, और आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीजों का बैलेंस करके ही हम लेते हैं। पर इनकी कमिटमेंट तो वैसे नहीं हो सकते जैसे जो संघ का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का। धीरे धीरे आ जाती है हमारे कल्चर में। बाहर से लेते ही क्यों है, अपने ही लोगों को दे दें। क्योंकि जब हमने पार्टी को ग्रो कराना है, और कुछ अच्छे लोग अगर बाहर हैं जो हिस्टोरिकल रीजन से कहीं और हों, और वो हमारे साथ जुड़ करके हमारी विचारधारा को मजबूती दे सकते हो, तो हम अनटचेबल तो नहीं है वो, उनको हमको साथ लाना है, हमको मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। और पार्टी को मजबूत इसलिए करना है क्योंकि देश को मजबूत करना है, और देश को मजबूत करने के लिए राइट माइंडेड पीपल हु कैन ऐड वैल्यू टू इट, उनको हम जोड़ते हैं। हमने हाल ही में जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जिस भी पार्टी का हो, अगर करप्शन का आरोप है तो ईडी सीबीआई जांच पूरी तरीके से करेगी। उन्होंने एक तरीके से पब्लिकली डिक्लेयर किया। तो अब ईडी सीबीआई पर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि अब तक तो भाजपा का या भाजपा का एक एलाई, एक भी कोई नेता अरेस्ट नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई हुई ऐसी। अब तो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब विपक्ष में थे तब तो बड़े बड़े आरोप थे। नहीं राहुल जी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद ऐसा मत समझिए। सब ईडी और बाकी एजेंसीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उनको काम करना है, राइटफुल तरीके से काम करना है। और हमारे यहां भी जो लोग आए हैं, किसी को भी हम लोगों ने रियायत नहीं दी है। लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स,
कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो कहने के पहले भी शाश्वत तरीके से उसी तरीके से हम वर्क कर रहे थे। इसलिए ईडी पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर आने की भी कोई जरूरत नहीं है, उनको पहले से भी मैंडेट है, वो बिल्कुल करें, सब पर करें। सर, पंजाब आते हैं। पंजाब में आपने कुछ जो एमपीज थे दूसरी पार्टियों के, उनको इंडक्ट किया, साथ ही साथ अकाली से आप लोग अलग हो गए। आपको लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर होगी, या आप उसको लो रिटर्न ग्राउंड टाइप मान के चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब में हम लंबे समय बाद एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हम अलायंस से बाहर आए। रिस्पेक्टफुल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत पहले ही अकाली दल से अलग होने की बात थी। प्रकाश सिंह बादल जी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उनके प्रति आदर, सम्मान, उसको ध्यान में रख करके पिछले इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में वी वर सीइंग दैट वी आर लूजिंग। एवरीबॉडी वांटेड कि हम सेपरेट हो जाएं, लेकिन हम नहीं हुए। हमने एनडीए के धर्म को निभाया। वो गए, वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मौका मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जो 23 सीटों पर लड़ती थी विधानसभा, आज वो 70-71 सीट्स पर हम चुनाव लड़े, और इस समय हम लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। हम गांव में कभी थे ही नहीं, पहली बार हमको गांव में जाने का मौका मिल रहा है। हमारा कमल का निशान पहुंच रहा है। शहर में हम कंसोलिडेट करेंगे। हमारा पंजाब में वोट शेयर भी बढ़ेगा, और हमारी सीट की टैली में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पंजाब को हमारे लिए इस समय ऐसा कहा जाए कि कोई बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, मोदी जी के लिए वहां पर लोगों में रिस्पेक्ट है। और क्योंकि अब देखिए ना, 13 में से हम 3 ही लड़ते थे, तो आज हम सारी की सारी सीटें लड़ रहे हैं। तो इसको भी हमको ध्यान में रख करके निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पंजाब में हम अच्छा करेंगे, वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी। क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसने काफी डटकर मुकाबला किया है महायुति के खिलाफ? जो पहले चर्चा हो रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट्स को मुस्लिम वोट पड़ेंगे या नहीं, मामू फॉर्मुलेशन वहां बन गया है, मराठी मुस्लिम, जो कि एमवीए को काफी बल दे रहा है और आपको काफी चुनौती। ऐसा है, हम चुनौतियों के बीच में ही रहते हैं। अच्छा है वो चुनौती दे, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो युति है वो उसको सफलता मिल रही है, और अच्छे से सफलता मिल रही है। बिहार में भी ये कहा जा रहा है कि जेडीयू आपकी वीक लिंक है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के 15 कैंडिडेट्स आपकी वीक लिंक हैं, कि बीजेपी तो ठीक है अपना लड़ रही है, आपने एलायंस को कुछ क्षमता से ज्यादा दे दिया, वो आपकी कमजोर कड़ी साबित। उनको क्षमतावान बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम जब बिहार में भी चुनाव लड़ रहे थे तो हमें मालूम था जनता दल यूनाइटेड के कुछ सीट्स कमजोर थी, सारी बीजेपी की फोर्स लगी। बीजेपी की फोर्स तो सब जगह है ना, वो तो पूरी ताकत से लगती है। तो इसलिए चेहरे कुछ और हो सकते हैं, सिंबल कुछ और हो सकता है, लड़ती बीजेपी है। और इसलिए चाहे वो युति का सवाल हो महाराष्ट्र में, चाहे एनडीए का अलायंस हो बिहार में, हमें मालूम है वो सारी सीट्स पर हम ही लड़ रहे हैं। और मैं ही मैक्सिमम सीट्स में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स के लिए मैं ही प्रचार के लिए गया हूं, एलजेपी के प्रचार के लिए मैं ही गया हूं, और सारे कैडर को मोबिलाइज किया हुआ है वहां। तो इसलिए वो उसको, और अच्छा दूसरी बात भी है कि हर एक कोई अपने अपने बैकग्राउंड से आता है। हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, वो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो इश्यूज से जुड़ी हुई पार्टीज हैं। तो उनको इश्यूज के साथ साथ कैडर को देना, सप्लीमेंट करना, ये हमारी जिम्मेवारी हम करते हैं। आखिर में आप हिमाचल से, आपका जनपद है, वहां पे अग्निवीर एक इशू, क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई फौज में है, तो उनको लगता है कि इससे उनको जम नहीं रहा है, कि मतलब इससे बहुत जल्दी वो वापस सिविलियन बन जाएगा। तो वो काफी आपसे गुहार कर रहे हैं कि इसको नड्डा जी कुछ कीजिए, चेंज कीजिए। देखिए, उसकी चर्चाएं कुछ लोगों ने की है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल में भी जो इशू है वो है मोदी जी को स्ट्रेंथन करना। मैं कल ही आज वहीं से आ रहा हूं। चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नौजवान से लेकर के समाज के सभी वर्ग के लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। नड्डा जी, बहुत लोग सभागृह में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको और नहीं रोकूंगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।